नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कि अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। हाउ यू कैन बिकम अ बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर और द कोडर और द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आजकल कंप्यूटर साइंस का रुझान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोडिंग के रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो 12th में लेता है वो अधिकतर इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है, और जब इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके अच्छे परसेंट हैं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, दे आर थिंकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। कुछ बच्चे जो बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाते वो बीसीए, एमसीए इस तरीके की भी अपना रुझान दिखा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सभी विद्यार्थियों को लगता है कि कोडिंग में अच्छी प्रोफाइल मिल सकती है, वर्क फॉर होम फैसिलिटी मिल सकती है, काफ़ी सारी आईटी कंपनीज हैं विच कैन गिव देम अ लिक्विडिटी पैकेज। द पैकेज कैन बी मोर देन 10, इट कैन बी मोर देन 20, और इट कैन बी मोर देन 30, एंड इट कैन बी बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सो ये एक विद्यार्थियों के मन में रुचि होने के अनुसार वो कंप्यूटर साइंस फील्ड की तरफ आते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस लेने के बाद ही ये संभव नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले लिया तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर और द इंजीनियर। You need to do practice more. You need to do projects related to the development, related to the coding, related to the software field. You need to have the internship in that specific area, or you have to work on a live project so that you can easily become a software developer. बिकॉज कंप्यूटर साइंस में आने के बाद, अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी जब हम विद्यार्थियों के मॉक इंटरव्यू और काफ़ी सारे विद्यार्थियों जब मेरी बात होती है तो समझ में आता है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना ही नहीं चाहते। और ऐसा नहीं कि वो उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर पाए, उन्हें लगता है दे आर नॉट कैपेबल इनफ, दे थिंक दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, सो दे आर नॉट गोइंग फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन दे आर थिंकिंग फॉर digital marketing, thinking for business development, going for masters. So these kind of things are there in the market. Why it is like so? If a computer science engineer who has taken BTech as a computer science who want to become a software developer in future, why they cannot? There are major reason behind it. They have not done practice in such a way they have to do. And at the end जब उनको लगा अब उन्हें करना है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं तो बैकफुट पे चले गए, कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, और इसी वजह से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या तो वो छोड़ देते हैं या फिर उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। काफ़ी सारे विद्यार्थी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं किसी कारणवश वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा इज इट अ इम्पॉसिबल टास्क? यू कैनॉट डू इट? नथिंग इज इम्पॉसिबल। एवरीबडी, whether you are an electrical engineer or any kind of engineering you are in, if you really want to become a software developer, you can become. We have many examples from electrical engineering, mechanical engineering. The students are going for software developer and they are doing better than any computer science engineer. It's all about logics. It's all about how you do practice on that. It's all about how you develop the code, how you write the code, how you work on that specific things, and how you do practice regularly. That is a very important task. बिकॉज एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड बट यू शुड हैव अ फोकस ऑन दैट। और जब आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें और ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा तैयारी करें। एक विद्यार्थी है जो सेकेंड ईयर में जब उसने कोडिंग करने चालू की, अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी उसको लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। वापस सेकेंड ईयर में आने के बाद थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में और कोशिश की, प्रैक्टिस की, लेकिन अंत में लगा कि नहीं आई कैन नॉट डू इट। उसने हार मान ली। अंतोगत्वा जब थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, हमने रिसेंटली एलएनटी की ट्रेनिंग करवाई। उसमें एलएनटी की ट्रेनिंग में जब उसने डेटा स्ट्रक्चर को वापस पढ़ा तो उसे लगा कि नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट। एंड शी हैज ऑल्सो ट्राइड and she has learned out of it, and at the end now she is working on that and she has learned many things in the field of software development, and she is confident enough now she can become a very good software developer in future, and when the companies are coming for the campus interviews she'll crack it very soon. So everybody can do it. Those students who are thinking that they want to go for some another field because of that reason that they cannot do coding, don't go for that, because if you cannot do, it means you have something lacking in you and you have not worked hard for that. If you really don't want to do because you have some another reason, then that is different thing. But otherwise, if you cannot do because you think that you are not capable enough, it is not correct at all. Everybody, anyone can do programming and coding, and they can become a very good software developer. They can become a very good coder or the software engineer. There are many opportunities are in front of you. You need to work more and more, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है,
and I don't have any choice. If I'll not do it, then I cannot do anything. If you will think, and if you will think in such a way, then definitely you can go for coding and you can become a very good coder, and you can get a better packages for which you have taken engineering, for which you have taken software field, and you can do miracle in your life. We will come up with these kind of queries in future. इसी के साथ धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.